नाज़रीन, अभी कुछ देर कबल मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका दो भगोड़े जो चौधरी एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा, इन दोनों की एक वीडियो देख रहा था जिसमें साथ वो जो आपने सुना था एक ऑडियो लीक में एक आबिद ज़ुबैरी साहब थे जिनको उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने डी नोटिफाई कर दिया है। ये तीनों लोग एक वीडियो में बैठे हुए थे और एतजाज़ हसन साहब फरमा रहे थे, याद होगा आपको, जिस तरह शेख रशीद ने कहा था कि इनके माई का लाल भी जो है वो नहीं हमें हटा सकता, नहीं अदम एतमाद ला सकता, तो उन्होंने 3 दफ़ा दोहराया था। तो आज ऐसी ही एक वीडियो चौधरी एतजाज़ हसन का कहना है कि 14 मई को इनका बाप भी इलेक्शन करवाएगा, सिपा सलार भी जो है हुक्म मानने का पाबंद होगा और हुकूमत प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इसमें हर सूरत में इनका हुक्म मानेगा और किसी में जरूरत नहीं होगी कि अता बंदयाल साहब के हुक्म को जो है वो रूल आउट कर सकें। इतनी पक्की और इतनी, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल उनको एक ऐसे जैसे खबर थी कि जैसे हर सूरत में 14 मई को इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे। नाज़रीन, ये ऐसी बचगाना बात है कि मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के बच्चे को, एक शायद 4 साल का बच्चा भी होगा तो उसको भी पता चल चुका है कि इलेक्शन 14 मई को नहीं हो सकते, ना ही होने हैं। इस हवाले से कल की एक खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाकराती कमेटी को वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि वो इमरान खान साहब से कंसल्ट कर लें और उनसे बातचीत को फाइनलाइज़ कर लें कि हम इस वक्त, जिस तरह मैं आपसे साबका काफ़ी सारे प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक चांस बचा है और वो अगर अपने बयानिए को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं तो इलेक्शन की तारीख जो है वो रिटन फॉर्म में ले लें, एक एग्रीमेंट साइन कर लें और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता नहीं है। तो हुकूमत ने ये वाज़े तौर पर मुज़ाकराती, जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी है, उसको कह दिया है कि इलेक्शन अगर लेने हैं तो इमरान खान साहब को समझा दें, उमर अता बंदयाल साहब उनको किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं देंगे, हम आपको डेट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि उमर अता बंदयाल इलेक्शन करवा देगा और आप सड़कों पर निकल कर अपना जो है वो एक किस्म का दोबारा से किसी पावर में या किसी और तरह से आप हुकूमत को डीरेल कर सकते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। हम किसी भी सूरत में फिर हो सकता है कि इस साल इलेक्शन ही ना हो, लेकिन अगर आप मानते हैं तो हम आपको इसी साल के इलेक्शन की डेट देने को तैयार हैं। नाज़रीन, बच्चा अब इस बात को समझ रहा है कि आज 8 तारीख, 7 तारीख गुजर चुकी है, 8 तारीख हो चुकी है। कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी, कौन सा ऐसा दुनिया का अफलातून होगा जो 5 दिन में, 6 दिन में इलेक्शन करवा सकता है और सारे के सारे इंतजामात कर सकता है, सारी ड्यूटीज़ लगवा सकता है। तो कैसे बेवकूफ़, मैं कहता हूँ कि इनको पता नहीं, एतजाज़ हसन साहब को शायद मेरे ख्याल में इस उम्र में वो सठिया गए हैं, क्योंकि वो लगता नहीं था कि इस तरह की वो तिफलाना किस्म की बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं वो उनकी बातों को ही देख देख के कह रहे हैं, जी नहीं जी 14 मई को इलेक्शन हो सकता है, नहीं जी 14 मई को इलेक्शन जो है होने जा रहा है जी। ये एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं, जिनकी अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी में क्रेडिबिलिटी जो है 0% है। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन को पार्टी निकाल चुकी है। तो ऐसे लोगों की बातों में आकर इस वक्त मुल्क को डीरेल करना, मुल्क को एक खामखा की अफरा तफरी में डालना, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम जी दूनी ताकत के साथ सड़कों पर होंगे। मैं कहता हूँ नाज़रीन कि इमरान खान साहब के पास जो साथ में जो ताकत थी तो अब बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। और जो एक सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी ने बड़ी नाज़रीन ख़तरनाक बात की है, और मैं कहता हूँ कि ये इतनी ही ख़तरनाक है, ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान की सालमियत से खेलने वाली बात हो। नाज़रीन, उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी ऑडियो लीक या एक ऐसा हुकूमत के हाथ में प्रूफ लगा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ये कहती हुई, ये फरमाती हुई पाई जा रही है कि हम जैसे ही हुकूमत में आएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI और DGI फैसल नसीर, इन तीनों को डी नोटिफाई कर देंगे और उसके बाद फिर हम अपनी मन मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेकर आएंगे। नाज़रीन, ये ऐसा सबूत है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को जो है उसका सबूत दे भी दिया गया है और हुकूमत को इस हवाले से पहले ही सारी खबरें हैं। तो इस तरह के मामलात में, इस तरह के हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाज़रीन भूल जाए कि वो किसी भी सूरत में कोई इलेक्शन या कोई इस तरह की बात अपनी मनवा सकती है। इलेक्शन अगर होंगे तो ये सारी जमातों की आपस में बाहमी मुशावरत और बाहमी रजामंदी से होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क का सबसे बड़ा धड़ा पूरी की पूरी 13 जमातें जो हैं वो इसकी मुखालिफ हों और एक जमात PTI के कहने पर इलेक्शन हो जाए, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वक्त अगर इमरान खान साहब को शायद मेरे ख्याल में समझाने वाले लोग या उनसे डरते हैं या उनको सही मशवरे नहीं दे पाते,
क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब मुकदमात में उलझे हुए हैं। और शायद क्योंकि जो शख्स भी, नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान का ये कल्चर आम है कि जो शख्स भी मुकदमात में उलझता है तो जो उसके वकला होते हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश और कोशिश इस तरह ही होती है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में कि इनको और ज़्यादा जो है इसमें फंसाया जाए, उलझाया जाए और इनका जो फाइनेंस का एक किस्म का वो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका बड़ा गर्क किया जाए। और इमरान खान साहब फ़ीसें दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ंड जो है वो लग रहे हैं इस मद में, तो लेकिन उसमें रिलीफ जो है इमरान खान साहब को वो वक्ती तौर पे, ज़ाहिर बात है अदलिया जो है वो उनके साथ है, तो पैसे जब इतना ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगी किसी भी मामले में तो उसमें रिलीफ भी मिलेंगे और ऐसे लगेगा जैसे हम बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन हकीकत में नाज़रीन ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क की ये रिवायत है, ये हमारे मुल्क का समझ ले सिक्का राजुल वक़्त कानून है कि जिसके पलड़े में इस्टेब्लिशमेंट का वज़न होगा, जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज की ताकत होगी, वही जीतेगा। चाहे वो अदलिया ले लें, चाहे वो कोई सियासी पार्टी ले लें, इस वक्त हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट का जो पलड़ा है वो बिल्कुल इस तरह नेक टू नेक वो चल रहे हैं, एक पेज है। तो इसमें किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि ये 3 जज, अब आप अंदाज़ा करें कि एक पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को नहीं बचा पाई, वो एक साइड पर होगी, तो ये 3 जजेस जो है वो कैसे इमरान खान साहब को इतना सेफ पैसे दे सकेंगे, इमरान खान के कहने पे इलेक्शन करवा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ा एक किस्म का मैं कहता हूँ कि फ्रॉड है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के साथ किया जा रहा है। और कर कौन रहा है? ये चंद गिनती के जो किस्म के अपने आप में जो बनते हैं कि बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, बहुत बड़े पढ़े लिखे वकला हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक किस्म का रगड़ा दिलवाना है। तो सीधी सी बात है, इस वक्त इमरान खान साहब को सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो इलेक्शन की तारीख ले लें। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।